हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। पाठम पर आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम है। तो आज पॉलिटी का चौथा लेक्चर है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन। कि भाई भारतवर्ष में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में जितने भी राज्य थे वो तितर-बितर थे। कैसे तितर-बितर थे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा हैदराबाद वाला हो गया कुछ, वहाँ पे एक निज़ाम का शासन था, ठीक है? ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये अलग से रियासत थी हमारी। जूनागढ़ हो गया, ये अलग रियासत थी, ठीक है? और उससे भी बड़ी बात, हमारा भारतवर्ष डाइवर्सिफ़ाई कंट्री है एक तरह से। डाइवर्सिफ़ाई कैसे कह सकते हो आप? कि यहाँ का भैया भाषाओं का सबसे बड़ा डिफ़रेंस देखने को मिलता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड मैं आपको मामला बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश उस टाइम पे। आंध्र प्रदेश जो एरिया था हमारा, आंध्र प्रदेश जो राज्य था, वहाँ पर 2 भाषाएँ मोस्ट ऑफ बोली जाती थी। कौन-कौन सी? एक तो तेलुगु और एक हो जाएगी भैया तमिल, ठीक है? ये 2 भाषाएँ बोली जाती थी वहाँ पे, ठीक? तो ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट कैसे हुआ? ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट इसलिए हुआ क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पर, उन्होंने डिसाइड किया या डिसाइड करने की सोच रहे थे कि भई हमारे देश में इन राज्यों की सीमाओं का बँटवारा कैसे किया जाए? कि भाई ये वाला राज्य, मान लिया कि उत्तर प्रदेश है, जिसको हम पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, कि इसकी सीमा कितने एरिया तक फैलेगी, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक रहेगी? जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? अगर इसकी सीमा को हम बोल देते कि भैया आंध्र प्रदेश में इतनी सीमा, जैसे कि तेलुगु भाषी ये वाला है, तमिल और यहाँ तक हमारे तेलुगु बोलते हैं। अगर हम बोल देते आंध्र प्रदेश जहाँ तक करेगा, तो तमिल तेलुगु दोनों आ गए, भाई कॉन्फ्लिक्ट रहता, हमेशा ये लड़ते रहते, क्योंकि भाषा के आधार पर हमेशा लड़ते थे कि भाई किसकी भाषा ज़्यादा सुपीरियर है और किसकी भाषा कम सुपीरियर है, ठीक है? इस बात पे इन पे लड़ाई होती रहती थी, ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए उस टाइम के हमारे लीडरों ने एक डिसीजन लिया और शुरुआती स्थिति 1947 से 1950 तक स्वतंत्रता के समय भारत को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। अब ये कौन-कौन सी श्रेणी थी हमारी? पहली श्रेणी थी हमारी पूर्व ब्रिटिश प्रांत, जैसे बॉम्बे, मद्रास में, ठीक है? बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, जितनी बड़ी सिटी थी, ओके। फिर सेकंड कैटेगरी थी बड़ी रियासतें हो गई हमारी, जैसे कि बड़ी रियासत हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, मैसूर हो गया, इस तरह से, ठीक है? मैसूर मतलब कर्नाटक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैसूर वाला। सी, छोटी रियासतें और मुख्य आयुक्त के प्रांत, और डी चौथी हमारी होगी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? इनमें हमारा कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया या बँटवारा कर दिया उस समय के लिए 1947 से 1950 के बीच में। इसमें भी आगे देखेंगे हम क्या हुआ, ठीक है? आज़ादी के समय पे हमारे पास लगभग कितनी रियासतें होंगी उस टाइम पे? तकरीबन 500 के आस-पास रियासतें थी, और कुछ ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, जिन्हें हम लोगों को, हमारा ये दायित्व था उस टाइम पे हमारे लीडरों का, कि एक अच्छे ढंग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में, मतलब एक प्रशासनिक तौर पर प्रत्येक राज्य को जहाँ प्रशासन चलाया जा सके, उसकी सुव्यवस्था के अनुसार उनको ढांचे में लाना अनिवार्य हो गया, उन लोगों के लिए करना ज़रूरी था कि भाई एक स्ट्रक्चर बन जाए, तो हर जो प्रशासन है वहाँ से सही तरह से चलाया जा सके, ठीक है? तो ये था हमारा। अब भाषा के आधार पर डिमांड उठने लगी कि भाषा के आधार पर भी होना चाहिए, तो इस चीज़ की जाँच करने के लिए हमारे लीडरों ने क्या किया, देश में भाषा के आधार पर राज्यों की माँग उठने लगी, जिसकी जाँच करने के लिए कुछ समितियाँ बनाई गईं, ठीक है? कि भाई एक्चुअलिटी में ऐसा है या नहीं है कि भाषा के आधार पर ही करना चाहिए हमें, या प्रशासन के आधार पर हमारे देश में राज्यों की सीमा को बँटवारा करना चाहिए, ठीक है? तो एक धरायोग कमेटी बनाई गई थी, जो कि 1948 में बनी थी। कब बनी थी? 1948 में धरायोग कमेटी बनी थी, ठीक है? इस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि भाषा के आधार पर हमारे राज्यों की सीमाओं का बँटवारा करना सही नहीं है। उन्हें प्रशासनिक आधार पर ही, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, कि हमारा प्रशासन हमें चलाना आसान हो जाए, उसकी सुविधा के अनुसार ही प्राथमिकता दी जाए, कि भाई प्रशासन के आधार पर ही हमारे राज्यों की सीमाओं का बँटवारा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में एक जेवीपी समिति और बनी 1948 में ही, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी इस समय तक प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों की सीमाओं के बँटवारे का सपोर्ट किया इन्होंने भी, ठीक है? इसके बाद आज़ादी के समय वही 500 से अधिक रियासतें और ब्रिटिश प्रांत थे, जिन्हें एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे में लाना अनिवार्य था। अतः 1948 में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1948 में जयपुर अधिवेशन के दौरान, जयपुर अधिवेशन, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इसी टाइम पर जयपुर अधिवेशन के दौरान जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिनमें 3 सदस्य थे। जेवीपी शॉर्ट ट्रिक से है, याद कर लेना आप। जवाहरलाल नेहरू जी से, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है? एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार सन 1949 में राज्यों का जो बँटवारा करना तय हुआ, वो भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक आधार पर ही करना ज़्यादा सुव्यवस्थित समझा इन लोगों ने, ठीक है? अब ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है? सीतारामैया। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने स सारी सभी की मंशाओं पे पानी फेर दिया, एक तरह से कह सकते हो। क्यों? क्योंकि एक एक्टिविस्ट थे, कहाँ के? तेलुगु भाषी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है? इनका नाम है श्री पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम है इनका?
श्री पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। इन्हीं के कारण आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनेगा। किस लिए बनेगा? कि वो भाषा के आधार पर पहला राज्य अलग होने वाला, जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बनेगा हमारे भारतवर्ष के अंदर में, इन्हीं की वजह से, देखना आप, ठीक है। आंध्र प्रदेश का निर्माण सन 1953 में हुआ, ठीक है। तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिनों का भूख हड़ताल की थी। इन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, उसके लिए भूख हड़ताल की इन्होंने 56 दिनों की, ठीक है। जिसके बाद इस भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से वहाँ के लोगों में थोड़ा-सा इनके प्रति प्रेम भाव और उसकी वजह से वहाँ उपद्रव हो गया और सरकार पर दबाव बन गया कि भाषा के आधार पर ही हमारे देश में राज्यों को अलग-अलग किया जाए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रहेगा ये। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो कौन सा बना? वो बना आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, गठन हुआ, कह सकते हो आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनेगा, वो कौन से एक्टिविस्ट थे? श्री पोट्टी रामुलु थे, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इनकी कैसे मृत्यु हुई थी? अनशन के टाइम पे आमरण अनशन किया था, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य हिस्सों में भी मांगे उठी कि भाई हमारे राज्य के बंटवारे भी इस तरह से हो। तो सरकार ने एक फजल अली आयोग, ये ध्यान रखना है आपको, फजल अली आयोग का गठन किया, जिसके मेंबर थे के.एम. पांडेकर और एच.एन. कुंजरू का गठन किया इनके अंडर में, ठीक है। आयोग ने भाषाई आधार को स्वीकार किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेस पे राज्यों का गठन करना स्वीकार कर लिया। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि 7वां संविधान संशोधन जब हुआ हमारा, संविधान संशोधन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 20 में, आर्टिकल 368 में, ठीक है, ध्यान रखना। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत पुरानी श्रेणी थी, मैंने बताई थी आपको भी इस क्लास के स्टार्टिंग में, एबीसीडी जो 4 कैटेगरी में बांटा गया था हमारे पूरे भारतवर्ष को, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया और नए सिरे से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित मतलब सेंटर, जो यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, केंद्र शासित, यहाँ पे सीधे सेंटर का राज चलता है, केंद्र सरकार का शासन चलता है, ठीक है। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये 14 राज्य कौन-कौन से थे? 1956 में जो लिंग्विस्टिक बेस भाषा के आधार पर लागू हुए थे, ठीक है। बिहार, मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते हैं, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद में जम्मू एंड कश्मीर हो गया, डोगरी कश्मीर यहाँ भाषा बोली जाती थी, और मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं हम, ठीक है। ये टोटल राज्य थे हमारे पास 14 के 14, जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, केरल, मैसूर एंड कोच्चि, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को और ये याद कर लीजिएगा आप। और ये 6 यूटी कौन सी थी इस टाइम पर? ये पूछा जा सकता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेस पे जो राज्य बने थे और यूटीज बने थे वो कितने थे और कौन-कौन से थे? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड, इसके बाद लक्षद्वीप, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जब देश आज़ाद हुआ था तो एज़ अ सेंटर यूनाइटेड मतलब यूनियन टेरिटरी की तरह इसको अलग किया गया था, ठीक है। अगला है इसमें हमारा 1956 के बाद प्रमुख पुनर्गठन कालानुक्रम, ठीक है। 1956 के बाद जब ये 14 स्टेट और 6 यूटी बन गए तो उसके बाद में 1960 में बॉम्बे का विभाजन हुआ, बॉम्बे का डिवाइडेशन हुआ और उसमें महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बने बॉम्बे से 1960 में। 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड बनाया गया, ठीक है। असम से नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पर असम से अलग करके हमने नागालैंड को बनाया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन कर हरियाणा बना दिया गया और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। 1966 में पंजाब से अलग करके हमने हरियाणा और क्या बनाया? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यूटी की लिस्ट से इसको हटा दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट से इसको हटा दिया गया और एक संपूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया, ठीक है, 1971 में। 1972 में क्या हुआ? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन किया गया, ठीक है। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना, ठीक है, 1975 में, ठीक। सिक्किम का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। 1987 में क्या हुआ भाई? 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 3 राज्य बनाए गए, ठीक है। और सन 2000 में क्या हुआ? सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके, जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उससे अलग करके ही उत्तराखंड
सन 2000 में एक अलग राज्य बनाया गया और बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया, ठीक है। अब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना 29वां राज्य बना हमारे भारतवर्ष का। कौन सा? 29वां राज्य बना। तो कह सकते हो आप सन 2014 में 29वां राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, ठीक है। अब अक्टूबर 2019 देयर वर 7 यूनिटीज, मतलब 2019। अब एक और रिफॉर्म आया इसमें कि अक्टूबर 2019, ये ध्यान रखना है आपको डेट भी, अक्टूबर 2019 तक यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, ठीक है। कौन कौन? और अक्टूबर 2019 द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, 2019 को, अक्टूबर 2019 को ही जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया इनटू 2 न्यू यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। नोट, फॉलोइंग दीज चेंजेस ऑन जनवरी 26, 2020 द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली वर मर्ज इनटू वन, दिस रिड्यूस द टोटल बैक डाउन टू यूटी। हमारे कितनी हो गई? 8। इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 तक जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया था हमारा, वहां पे आर्टिकल 370 लागू होता है, जिससे कि वहां पे हमारे जो कानून बनते थे पूरे भारतवर्ष के अंदर, वो वहाँ लागू नहीं होते थे, ठीक है। ना ही वहाँ कोई इंडिया का कोई पर्सन नॉर्मली जाके जमीन खरीद सकता था, और भी बहुत सारी चीजें थी उसमें। इस टॉपिक को किसी और वीडियो में सेपरेटली हम कवर कर लेंगे कि आर्टिकल 370 एक्चुअल में था क्या और उसको कैसे हटाया गया और इतने साल उसमें क्यों लग गए उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, तो वहां पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाले पोर्शन को बिल्कुल सेपरेट करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। इस तरह से 7 यूटी वो और 2 मिला के टोटल कितनी 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। जनवरी 26 लेकिन जनवरी 26 2020 को, जनवरी 26 2020 को दमन और दीव एंड दादरा एवं नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज करके एक यूटी यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, जिससे कि हमारी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई, ठीक है। अब टोटल हमारे पास वर्तमान में कितने राज्य और कितनी हमारे यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो टोटल 28 तो राज्य हमारे पास भाई। कितने? 28 तो राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, यूटीज हो जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज। ये आप लोगों को बस याद कर लेना है, ठीक है। अब ये 9 यूटी एग्जिस्ट 2019 तक जो 9 यूनियन टेरिटरीज थी वो कौन कौन सी थी? दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी मतलब पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ठीक है। 4 और 4 8, ठीक है। ये थी हमारी। इसके बाद में ये थी, इसमें एक और नमी थी हमारी, चंडीगढ़। कौन सी? ये नोट कर लेना, टाइप नहीं हो पाया वो, एक चंडीगढ़ थी। तो टोटल 2019 तक हमारे पास कितनी थी? 9 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन 2020 में, लेकिन 2020 में किन दो को मर्ज कर दिया गया? दादरा और नगर हवेली को मर्ज करके एक बना दिया गया। तो इस वजह से टोटल यूनिक यूटी कितनी हो गई? टोटल हो गई 8, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हालिया बड़े बदलाव जो वर्तमान में तो बदलाव हुए कौन से? 2019 और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370, मैंने बताया ना, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। दादरा और नगर हवेली एंड दमन और दीव को 2020 में इनको एक कर दिया गया, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक। अब वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में हमारे पास 28 तो राज्य हैं। कितने? 28 राज्य। और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। तो ये था राज्यों का पुनर्गठन हमारे देश में किस तरह से हुआ, और इसमें मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखे थे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी इस सेशन की? इसकी पीडीएफ को लेने के लिए आप ये क्यूआर कोड दे रखा है, अपने फ़ोन के कैमरे से स्कैन करना, डायरेक्टली आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाके इसको ज्वाइन करना, वहीं से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डाउनलोड करिएगा, निकलवाइएगा प्रिंट आउट, वट एवर जैसे चाहे पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी की अगले चैप्टर के साथ। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, जय श्री राम।